अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। इस नज़्म के बाद बच्चे अपनी माँ अपने बाप के बारे में क्या सोचेंगे, ये तो आपने कमेंट में बताना है। प्रतापगढ़ी साहब के हर मौजू पर कोई ना कोई नज़्म ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेली है, और वो इतनी यूनिक है कि उसके अल्फाज बहुत बड़ा और गहरा असर रखते हैं, जिससे सामने वालों पर बड़ा असर पड़ता है। ये देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कभी एक शेर कहा कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। मुझे आती है तेरे बदन से माँ वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। कभी रमेश सोज ने कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। एक नज़्म पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है माँ। उस नज़्म की तमहीद बस इतनी है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, वो खुदा से अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मुझसे सब कुछ छीन ले लेकिन मुझसे मेरी माँ मत छीन। ये नज़्म मैंने तब कही जब मेरी अम्मी का ऑपरेशन हो रहा था। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा मुसलसल रोए जा रहा था, और ये नज़्म आंसुओं के साथ वजूद में आई थी। मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, जमी छीन ले आसमां छीन ले वो, मेरे सर की बस एक ये छत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। कलीम कैसर साहब ने कभी एक शेर कहा कि अपने बच्चों से लगा रखते हैं सब क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। वही माँ कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे ख्वाहिश कहाँ दुनिया को देखूं ऐ मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि अगर माँ न होती ज़मीं पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आज मुझ पर करम कर दे इतना, जो मुझ पर हुई है इनायत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। कि मुझे पाला पोसा
बड़ा कर दिया है कि पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है। कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो कि गम दे दे हर एक खुशी छीन ले वो। यही एक बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। और आखिर में बच्चे को लगता है कि माँ नहीं बचेगी, तो आखिर में अल्लाह से, खुदा से क्या दुआ करता है, क्या कहता है कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। मेरे सामने माँ की जान छीन करके मेरी खुशनुमा दास्तां छीन करके मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी प्रतापगढ़ी साहब की जबरदस्त किस्म की एक नज्म जिसको हमने आपने सुना और खूब मजा आया। और इसमें माँ के बारे में बहुत अजीब अजीब अल्फाज थे। अब माएँ जल्दी क्यों नहीं मरती, आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक बच्चा है या 10 बच्चे हैं, एवरेज 7 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो अगर बाप मर भी गया है ना, बच्चों का बड़ा सहारा है जब तक कि वो अपने घर वाले नहीं हो सकते। जब उनकी शादियां हो जाए तो माँ उनके लिए भी बेकार हो जाती है। ये तो अगली औरत का एक बड़ा फितना चलता आ रहा है। बहरहाल बड़ा किरदार है माँ का माशरे के अंदर, बाप का भी है, बाप को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर मैं प्रतापगढ़ी साहब को भी कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, कि हमने इंसान को अपने वालिदैन, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, सूरह अहकाफ आयत नंबर 15, कि हमने इंसान को अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला ने बराबरी रखी है, कुरान पाक में बराबरी कर दी। हाँ, हदीस पाक में अल्लाह ताला ने फिर इसके बारे में माँ का दर्जा कुछ वजूहात की बिना पर ज्यादा है, और वो इसलिए है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अर्ज की, मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती काला उम्मक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज किया, रसूलुल्लाह के मेरे अच्छे सलूक का हकदार कौन है? तो आपने फरमाया कि तुम्हारी माँ। सही बुखारी 5971, सही मुस्लिम 2548। और फिर फरमाया कि सुम्मा मन, फिर कौन? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया काला उम्मक। आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर अर्ज किया रसूलुल्लाह फिर कौन? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उम्मक, तुम्हारी माँ। तो फिर फरमाया सुम्मा मन, सुम्मा अबू का,
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تمہارا باپ اس اچھے تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے فضائل میں ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے تلے ہے. مختلف الفاظ آتے ہیں. الموجب الکبیر للطبرانی 593، صحیح الجامع 1249. آگے عربی متن کے ساتھ حدیث نمبر 3 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم، مسند احمد 15595. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر بھی تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر بھی تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. باپ کے فضائل قرآن پاک میں آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط اللہ فی سخط الوالد، کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی اگر باپ ناراض ہوگا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، باپ خوش ہوگا تو اللہ بھی خوش ہوگا. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں ماں سے اور اسی کے پیٹ سے اور اسی کا دودھ پیتے ہیں اور اسی کے ساتھ بچپن سے بیٹھتے ہیں کہ وہ پکا رہی ہے ہم کھا رہے ہیں. باپ غائب ہے نا، باپ گھر سے باہر ہے، کما رہا ہے، وہ پکا کے کھلا تو نہیں رہا نا، ان کے منہ میں لوانا نہیں ٹھوک دے رہا، لیکن ماں یہ سارے کرتی ہے، ان کو چلنا سکھاتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے. بچے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو واقعی یہ بات سارے مرد یاد رکھیں کہ بچے ماں کے ہیں. باپ اگر الگ ہوتا ہے ماں سے تو بچے ماں کی طرف جاتے ہیں. جائے کہ ان بچوں کا نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت آگے شادی کرتی ہے بچے رول جاتے ہیں اور کمائی نہیں کر پائے گی عورت تو ان کو کیسے پالے گی. دو بڑی وجوہیں ہیں جو سمجھ نہیں آتی اور اس وقت سمجھ آتی جب روٹی بچوں کے سامنے نہیں ہوتی. تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ بچے نہ سمجھ ہیں، باپ ہی ان کو سنبھالے گا، ماں دوسری جگہ شادی کرے یا نہ کرے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماں 80 سال کی ہے، 90 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، تب بھی وہ اپنے بچوں کے لیے دعا اٹھا کے بیٹھی ہے، ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کی خیر رکھنا، میرے بچوں کی عافیت رکھنا، فلاں 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 آپ سب جانتے ہیں. بہرحال کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.